Hello, today I will teach you fraction. टॉपिक है fractions. फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b बट b इक्वल टू नॉट जीरो। a बाई b के फॉर्म में हो और b इक्वल टू नॉट जीरो। कंडीशन क्या इसमें कह रहा है? b इक्वल टू नॉट जीरो। अगर b जीरो नहीं है तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। a, इसमें a क्या है? जो अपर पार्ट है a इज न्यूमरेटर, इसका नाम होता है न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। और जो इसका b पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। क्या है? डेनोमिनेटर्स। ओके, लाइक एग्जाम्पल है, देखिएगा। हाँ, लिखा 5/7। क्या है? 5/7। तो इसका न्यूमरेटर क्या है? 5 है। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज 5 और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज 7। ओके, कंफर्म हुआ? जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर्स। ओके, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। नेक्स्ट में है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें इसके आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन हमारी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, बट आपको पहले हम वो फ्रैक्शन बताते हैं जो फ्रैक्शन एक होने पे आप नहीं बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है या नहीं है। जब तक वो एक से अधिक नहीं होगी तब तक आप उन्हें नहीं बता सकते हैं। ओके, तो वो सब फ्रैक्शन आपको पढ़ाना है। जो फ्रैक्शन अभी पहले जो बताएंगे फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन 1 नहीं होगी, एक नहीं दी जाएगी, 1 से अधिक दी जाएगी, तब आप बता पाएंगे ये वो फ्रैक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे फ्रैक्शन होती है लाइक फ्रैक्शन। कौन सी है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, इसको पहले ही देखिए लिखा है लाइक फ्रैक्शंस, LIKE, लाइक फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? हाँ, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन क्या हो? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। एग्जांपल 3/7 या 3/7, ये एक फ्रैक्शन लिखी है। अब इस फ्रैक्शन को आप ये नहीं बता सकते ये लाइक है या लाइक नहीं है। लाइक या बताने के लिए कम से कम ने आपसे बताया कि 2 फ्रैक्शन या 2 से अधिक दी जाएंगे। अब इसके आगे एक और फ्रैक्शन लिख देते हैं 5/7 या 5/7। अब ये क्या है? एक कैसी है? लाइक फ्रैक्शन है। ये कैसी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसी है? लाइक फ्रैक्शन है। तो हमने बताया नहीं कि ये फ्रैक्शन जानने के लिए 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दी जाएंगी, तब आप जान पाएंगे। तो ये कैसी फ्रैक्शन है? लाइक। क्यों है? क्योंकि इनका दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। डिनोमिनेटर कैसा है? दोनों का सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5/9, 3/9, 4/9 या 5/9, 3/9, 4/9। अब इनका भी देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स क्या है? 9, 9, 9। सो द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो इट इज लाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। ओके, बी ए नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स कैसा हो? डिनोमिनेटर्स कैसा हो? डिफरेंस हो। क्या हो? डिफरेंस हो। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? अनलाइक फ्रैक्शन होती है। एग्जांपल देखिए 5/8, 3/7। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 8 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई? अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। इन दोनों फ्रैक्शनों को देख के बता सकते हैं कि ये कैसी है? एक दूसरे के अनलाइक है। कैसी है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो वही इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन विथ
डिफरेंस डिनोमिनेटर, जिसका डिफरेंस डिनोमिनेटर कैसा हो, डिफरेंस हो। इन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से कोई खास इफेक्ट नहीं होता, न्यूमरेटर को आपको देखने का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ क्या है, डिनोमिनेटर्स ही देख के आप इन फ्रैक्शन को बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या है, 5/7, 2/4, 5/6 या 5/7, 2/4, 5/6, ये भी इनको पढ़ते हैं। ओके, तो अब ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, नेक्स्ट का क्या है 4 है, एंड नेक्स्ट का क्या है 6 है। तो ये क्या है, डिफरेंस है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन है मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू वर्ड से आइए, इक्वल टू वर्ड से आइए, मीन्स इक्वल टू का है ये एक दूसरे की बराबर होती हैं, वो फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं। द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स ऑफ ए फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम होल नंबर। ये कह रहा है किसी फ्रैक्शन में उसमें मल्टीप्लाई सेम नंबर से या उसी एक सेम नंबर से डिवाइड कर दें, और डिवाइड कर दें सेम नंबर से या क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और जो उससे दूसरी फ्रैक्शन निकलती है जाके वही उस फ्रैक्शन की क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। देखिएगा एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हो 4/10, क्या लिखा है 4/10, या आप इसको पढ़ सकते हैं 4/10। ओके, इस फ्रैक्शन को में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी, या इस नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें। कभी क्या कंडीशन होती है कि डिवाइड करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, तो हम मल्टीप्लाई करके उसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिसीव कर सकते हैं। ओके, प्राप्त कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसी फ्रैक्शन दी जाएगी कि जिसको हम डिवाइड करने के बाद भी उससे एक छोटी, मतलब छोटी नहीं, उस नंबर्स में थोड़ा छोटी होगी, बट वो इक्विवेलेंट ही होगी दूसरी फ्रैक्शन जो रिसीव कर सकते हैं। कैसे, अब इसमें से हम इसको पहले आपको इसमें डिवाइड करके बताते हैं। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होएगा, और इसको भी 2 से करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। सेम नंबर से डिवाइड किया, 2 को इसको, 2 से इसको किया है ना, तो ये क्या आया 2/5, क्या आया 2/5। तो हम इस 2/5 को आपको इरेज कर दे रहे हैं, और ये क्या था 4/10 और 2/5, ये नेक्स्ट क्या आया था 2/5। तो जो 2/5 है ये 4/10 के क्या है, 10th क्या है, इक्विवेलेंट है। ये आपस में दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये डिवाइड करने के बाद रिसीव हो गया। अब अगर डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं होता तो इसमें क्या आप कर देते, मल्टीप्लाई, तो इसकी इक्विवेलेंट मिल जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विवेलेंट कौन सी मिलेगी। इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी किसका कर देते हैं, 2 का। तो क्या हो जाएगा 4 2 8 और 10 2 20। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गई, 8/20, क्या आ गई 8/20। तो 4/10 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 8/20। और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थी, 2/5, वो भी थी इसकी इक्विवेलेंट ही थी। समझ में बात आ रही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जो एक दूसरे के सेम हो, सिर्फ नंबर काउंटिंग डिफरेंस लिखी होगी, बट उनको अगर डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर पे आके सब हो जाती हैं कलेक्ट। जैसे ये देखिएगा एग्जांपल एक और, तब थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। लिखा हो 5 7 10 14 15 21। ये 3 फ्रैक्शन लिखी हैं, 5 7 10 14 15 21, मीन्स 5/7 10/14 15/21। ये 3 फ्रैक्शन में आपको एक इसमें दिख रहा होगा, ये 3 फ्रैक्शन में
कि इन फ्रैक्शन में हम कैसे जाने ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जो फ्रैक्शन कट सकती हैं, कट करना आपको सिखाया गया, डिवाइड में सिखाया जाता है, जो फ्रैक्शन कट हो सकती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकती हैं, लोवेस्ट फॉर्म में आ सकती हैं, लोवेस्ट फॉर्म में उनका छोटा से छोटा जो रूप हो सकता है उसमें अगर करेंगे तो ये तीनों एक ही हो जाएंगी। देखिए करके दिखाते हैं आपको। 5/7 है ये नहीं होगी, 5/7 नहीं होगी, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 10/14 ये हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा, एक नंबर चूज किया क्या 2, तो आगे क्या ये आ गए 5/7, ये भी आ गई ना। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हम किससे कर लेंगे 3 से कर लेंगे, ये 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ये भी क्या आ गई 5/7। सो ये क्या है, देयर आर सेम फ्रैक्शंस। ये कैसी फ्रैक्शन है, ये सेम फ्रैक्शन है, ये सेम फ्रैक्शन है ना, ये आपस में एक दूसरे कैसी हैं इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में है, जो फोर्थ में के बाद है या फोर्थ में है, वो सारी फ्रैक्शन ये होती हैं कि उसमें अगर हम एक ही फ्रैक्शन दी जाएगी तो हम उस फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन ये है या नहीं है। तो फोर्थ नंबर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे एग्जांपल में देख लो, ये 5 है और ये क्या है 7 है, तो ये लेस देन है, कम है ना, तो ये कम है और ये क्या है अधिक है। न्यूमरेटर इसका कितना है 5 है और डिनोमिनेटर कितना है 7 है, तो क्या है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। कैसी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर हो गई। ये कैसी फ्रैक्शन हो गई 8/11, कैसी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ओके, ये हो गई मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 नंबर पे है नेक्स्ट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि न्यूमरेटर ग्रेटर दे किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से जिसका, सॉरी, न्यूमरेटर ग्रेटर देना है किससे, डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है तो वो क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, 7/3। अब इसका न्यूमरेटर बड़ा है ना और डिनोमिनेटर छोटा है, तो कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। 5/2 ये भी कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। देखिए ये फ्रैक्शन क्या है, एक ही फ्रैक्शन लिखी है और हम बता सकते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, लेकिन लाइक अनलाइक और इक्विवेलेंट बताने के लिए हमको दूसरी फ्रैक्शन की आवश्यकता होगी, तब हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं ये कैसी फ्रैक्शन है। तो आपने क्या जाना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 नंबर। 6 नंबर में हम एक को बताते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन एक, वैसे इसको पहले ही सबसे पहले ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम आपको 6 नंबर बताइए इसको, लेकिन कोई बात नहीं है, अब बात वही है, जब भी जानो फ्रैक्शन ही है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है,
ये फ्रैक्शन भी सिंपल होती है, इसको भी सिर्फ जान पहचान के लिए इसको जानते हैं हम लोग कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। यूनिट फ्रैक्शन होती है द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो, बस इजी सी बात है। अब कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, 1/7, 1/9, 1/1/3, अपॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट बाई बोलिएगा। 1/7, 1/9, 1/3। अब इसमें क्या है, इसका न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, यूनिट फ्रैक्शन हो गई। अब इसको जिसका 1 है न्यूमरेटर, तो इसको हम क्या है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जिसका डिनोमिनेटर अधिक हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर 1 दिया गया है तो वो फिर क्या कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगी। कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 नंबर कौन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या होती है, ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर होगा और क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो वो क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। देखिए कैसे होती है, एक होल नंबर हो गया, 2 हो गया, और एक क्या होगी, हमने क्या लिख दी, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिख दी, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था, द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 and 3/7 या 2 and 3/7, इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ओके, तो ये 2 एक होल नंबर है और 3/7 ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें एक होल नंबर होगा एंड कैसी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। ओके, ये एक अलग तरीके से होती है, अलग तरीके से लिखी जाती है, इसको आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसकी पहचान, आइडेंटिटी अपने में ही एक आइडेंटिटी है। 3 and 4/5 होना हो गई, 3 and 4/5, ये भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सब कैसी फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बताते हैं आपको। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका ये पार्ट हटाया जा सकता है और ये पार्ट लाया जा सकता है। ये दोनों बातें अभी इसी जगह पे हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर इस फ्रैक्शन को जैसे ए नंबर पे आपकी जो दी गई है 2 and 3/7, तो ये फ्रैक्शन जो दी गई है इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है सिर्फ 2 पार्ट में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपको इसको कैसे कर लेंगे, तो इसके लिए बताते हैं। तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये होल नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है उस मल्टीप्लाई के साथ में ऐड हो जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से इसका फंक्शन होता है कि ये जो 2 से 7 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और +3 हो जाएगा और /7, इसका ये ऐसे बनता है। जाके समझ में आया हमारी बात को, 2 का मल्टीप्लाई 7 में और +3 मीन्स ये 2 इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और +3/7 वैसे ही का वैसा हो जाता है। ओके, समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14 और 14 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में 3 ऐड हो जाएगा 17/7। ये हो गई मेरा, क्या हुआ, ये कन्वर्ट होके इसमें आ गया। लेकिन ये कन्वर्ट हमेशा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऑलवेज कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये किस में कन्वर्ट होके आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में होता है तो वो कैसे में होता है, होल नंबर होता है एंड
प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके, और जब ये कन्वर्ट होके आता है तो किस में आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताई थी? द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर अधिक होगा वो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब देखिएगा बी नंबर में जो दिया गया इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा? 3 × 5 और प्लस 4/5 कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 4 19/5 हो गया ना कन्वर्ट। अब यदि इम्प्रॉपर में दी गई है फ्रैक्शन और उसको मिक्स्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी यहीं पे समझ लेते हैं। ओके, उसको हम कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। जो ये पार्ट है इसी को हम बना के बताते हैं आपको। 17/7 को, इस फ्रैक्शन को हम क्या बना के बताते हैं? इसमें बताते हैं कि ये कैसे बन जाएगी। तो हम इसको डिवाइड करना जानते होंगे, बट डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के में जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो आपका होल नंबर यहाँ पे होएगा, और यहाँ पे आपका आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे रहेगा आपका डिवीजर। क्या रहेगा? डिवीजर। क्या रहेगा? डिवीजर। अब इसको कर सकते हैं डिवाइड करके बताएं। 7/17 2 टाइम होएगा 14 और 3। तो इसमें क्वोशिएंट कितना आया? इसका कितना आया? 2 हो गया ना? हो गया। कितना आया? 2, और रिमाइंडर कितना आया? 3, और डिवीजर कितना है? 7। ओके, हो गई कन्वर्ट। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दी गई ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आ गया आपके सामने, ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 नंबर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन। 8 नंबर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट में डेसिमल फ्रैक्शन। 8 में क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? द डिनोमिनेटर्स इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख। मीन्स कह रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? या तो 10 होगा, या 100 होगा, 1000 होगा, मीन्स 1000 होगा। ओके, देखिएगा एग्जांपल। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी हो गई आपकी? जैसे 5, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? बाई में क्या होगा? 10 हो सकता है, 100 भी होगा, 1000, 10,000 कुछ भी होगा। ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर 5/10 भी लिख दें तो ये भी कैसी है? डेसिमल फ्रैक्शन है। 5/100 भी लिख दें तो ये कैसी है? डेसिमल फ्रैक्शन है। मीन समझ में आया कि जिसका 1 और इसका कितने भी 0 हो और उस कंडीशन में लिखी होगी तो क्या होगी? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होगी? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम आपको 100 या 1000 तक ही लिख के कन्वर्ट करके देखना होता है, और इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है। ओके, तो ये हमारी हो गई 8 नंबर डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे आपने आज पढ़ा है फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b बट b = नॉट 0। जो a/b के रूप में होगा वो होगा फ्रैक्शन। जो अपर पार्ट होगा उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होगा उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। फिर हमने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 8 पढ़ाई है, इसके और भी होती हैं। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में आपको पढ़ाई 3 फर्स्ट फ्रैक्शन पढ़ाई थी पहले। जिन फ्रैक्शन में आपको कम से कम 2 फ्रैक्शन होंगी तब आप उनको क्लियर कर पाएंगे कि ये फ्रैक्शन ये है या नहीं है। तो वो उसमें थी लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन में क्या था? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस है वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? कि वो सेम ही है। उसको डिवाइड करके या उसमें मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से जो आगे फ्रैक्शन प्राप्त की जाती है, रिसीव की जाती है, या सेम नंबर से डिवाइड करके जो पीछे फ्रैक्शन रिसीव की जाती है वो क्या होती है? उस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया
जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन हो, किससे, डिनोमिनेटर से। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ओके, वो हो गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इसके बाद हमने बताया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर होएगा और क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो क्या होएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट पढ़ाई आपको डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आपको बता ही दी कि उसमें क्या है, उसके डिनोमिनेटर पार्ट्स में क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000 ऐसे 100 वाले नंबर होंगे, तो क्या होगी, डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ओके।